Hi guys, welcome to the Magic Book Series and welcome to the day 10. So आज हम बात करेंगे द मैजिक डस्ट एवरीवन. सो बेसिकली इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि वी हैव टू यूज़ द मैजिक डस्ट. जैसे कि टिंकरबेल का जो पिक्सी डस्ट था वैसे ही मैजिक डस्ट हमारा है थैंक यू. सो इसमें आपका चैप्टर 10 है, अगर आप देख सकते हैं द मैजिक डस्ट. सो इसमें क्या करना है कि आपको जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी चीज़ के लिए यू हैव टू बी ग्रेटफुल एंड से थैंक यू फॉर दैट थिंग. सो जैसे कि इसमें चीज़ें बताई गई हैं चैप्टर में कि अगर आपके हमारे जो क्लीनर्स हैं, हमारे जो अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो, वेट्रेस हैं, आप स्टोर में जाते हो, आपका सामान पैक करते हैं, आप कहीं हॉस्पिटल में जाते हो तो कितना क्लरिकल स्टाफ होता है, हाँ कितने मेडिकल रिसेप्शनिस्ट होते हैं. तो हर जगह कभी भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमें उसे थैंक यू बोलना चाहिए. बेसिकली थैंक यू इज़ अ फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड. सो इसमें लिखा है कि अगर आप किसी को फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट अगर थैंक यू बोलते हो तो वो यूनिवर्स आपको 100 फोल्ड्स टाइम वापस करता है. तो जैसे कि आपको इसमें बताना चाहिए कि अगर कोई स्टोर में आपका सामान पैक कर रहा है तो यू से थैंक यू फॉर योर हेल्प. सो आप उसको जहाँ जहाँ जाओगे, स्टोर्स में जाओगे, जितना भी आपको स्टाफ या कोई हेल्प मिलती है तो उसके लिए थैंक यू बोलो. अब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ पे जितने वेटर वेट्रेसेस होते हैं, स्टाफ होता है, रिसेप्शनिस्ट होता है, उनको थैंक यू बोलो. आप जहाँ जैसे कि आपके ऑफिस में जितने भी स्टाफ हैं, जो कैब ड्राइवर्स हैं, सारी चीज़ें हैं, उसमें आपको उनको थैंक यू बोलना चाहिए. सो इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ सर्विस. अगर आप इनको थैंक यू नहीं बोलते हो, आप किसी से फ़ोन कॉल पे बोलते हो तो यू आर मिसिंग अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी. कि कई बार हम सोचते हैं कि ओ दिस इज़ देयर जॉब, they are getting paid for it, so this is their job, why should be grateful for that. But ऐसा नहीं होता. Whenever you get an opportunity you have to pour the magic dust like the pixie dust, जैसे कि टिंकरवेल का मैजिक गोल्डन डस्ट होता है. So you have to figure that out and आपको वो अपॉर्चुनिटी को बहुत मतलब कई बार क्या होता है वी हैव टू डू इट पर्पसफुली. जानबूझकर भी हमें ऐसा बोलना चाहिए सो दैट इट बिकम्स लाइक 100 फोर टाइम्स हमारे पास ये वापस आए. सो कल भी मैंने एक रोंडा की वीडियो देखी थी तो उसमें क्वेश्चन एक रीडर ने पूछा था कि हाउ डू आई प्रैक्टिस, हाउ डू आई मैनिफेस्ट, हाउ डू आई ब्रिंग दैट ग्रेटिट्यूड इन लाइफ. तो उन्होंने उसको यही बोला था दैट यू आर नॉट गेटिंग एन एकेडमिक अवार्ड फॉर योर एक्टिंग, सो यू जस्ट हैव टू प्रिटेंड ओके और बिहेव लाइक यू आर द बॉस. सो एक और लाइन अभी मैंने एक टैरो रीडिंग में पढ़ा, यू हैव टू बिकम द बॉस दैट यू आर एस्पायरिंग दैट समवन शुड हैव अ बॉस. जैसे कि आपको जैसे बॉस चाहिए वैसा आपको उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना चाहिए. यू हैव दैट लीडर क्वालिटी. इफ़ यू थिंक यू आर बिकमिंग अ रिच तो आपको उसके जैसा बिहेव करना चाहिए. जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था, इफ़ यू वांट दैट यू वांट टू गिव चैरिटी तो आप ऐसे 10 रुपीज़ लो, उसके 1 1 1 1 करके उसके 10 कॉइन्स कर लो एंड देन गिव अबंडेंस, तो आपको लगेगा कि गिविंग. सो ये प्रैक्टिस आपको इन्हेंस करनी है. तो सिमिलरली हमारे जो डे 10 में बताया गया था मैजिक डस्ट एवरीवन, तो आपको जब भी अपॉर्चुनिटी मिले बी ग्रेटफुल पर्पसफुली भी कि थैंक यू फॉर गोइंग आउट ऑफ द वे फॉर हेल्पिंग मी. कोई भी कैब ड्राइवर हो, कोई पेट्रोल पंप पे जो आपका पेट्रोल भरते हैं, कहीं भी ऑटो रिक्शा ड्राइवर हो, वेटर हो, वेट के शॉपकीपर हो, वेजिटेबल सेलर हो, किसी रिसेप्शन पे आप जाते हो, स्टोर में जाते हो, जो सब आपका सामान उठाते, कब आपकी ट्रॉली पुश कर, एनीवेयर हु एवर इज़ हेल्पिंग यू, आपके मेल बॉक्स, आपके गार्बेज पिकर, एनीबॉडी, whenever you get an opportunity pour the magic dust. तो इसमें मैजिक डस्ट को थैंक यू ग्रैटिट्यूड बोला गया. फील द ग्रैटिट्यूड, ओके यू हैव सो मच, यू आर ग्रेटफुल. ओके गाइज, नाउ इसमें लिखा गया है कि रीड चैप्टर 11. जो आपकी डे 11 प्रैक्टिस है वो आज ही इससे पहले पढ़नी है ताकि आप नेक्स्ट डे उसके लिए रेडी है. ओके गाइज, सी यू द नेक्स्ट डे 11 वीडियो. बाय.